नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक ऊंट का वाकया। हज़रत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हम एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाहे अक़दस में हाजिर थे कि एक ऊंट भागता हुआ आया और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर के पास आकर खड़ा हो गया जैसे कान में कोई बात कह रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंट पर सुकून हो जा, अगर तू सच्चा है तो तेरा रब तुझे फायदा देगा, अगर तू झूठा है तो तुझे उस झूठ की सजा मिलेगी जो हमारी पनाह में आ जाता है। अल्लाह ताला भी उसे अमान दे देता है और हमारे दामन में बना लेने वाला कभी नामुराद नहीं होता। हमने अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह ऊंट क्या कहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊंट के मालिकों ने इसे ज़ब्ह करके इसे खा लेने का इरादा कर लिया था तो यह उनके पास से भाग आया है। तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी है। हम सब अभी गुफ्तगू में मशगूल थे कि उस ऊंट के मालिक भागते हुए आए। ऊंट ने उनको आते हुए देखा तो दोबारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक के पास खड़ा हो गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुपने लगा। उनके मालिकों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह हमारा ऊंट 3 दिन से हमारे पास से भागा हुआ है और आज यह हमें आपकी खिदमत में मिला है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह मेरे सामने शिकायत कर रहा है कि ये तुम्हारे पास कई साल तक पला बढ़ा। जब मौसम में गर्मा आता तो तुम घास और चारे वाले इलाके में इस पर सवार होकर जाते और जब मौसम में शर्मा आता तो तुम इसी पर बैठकर गर्म इलाकों की तरफ जाते। अब जबकि इस खस्ताहल की उम्र में पहुंच गया है तो तुम इसे ज़ब्ह करके इसका गोश्त खा लेने का इरादा कर लिया है। उन्होंने अर्ज किया, खुदा की कसम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह बात बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आपने फरमाया। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अच्छे खिदमत गुजार की उसके मालिकों की तरफ से क्या यही जजा होती है? तो वह अर्ज गुजार हुए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम ना इसे बेचेंगे और ना ही इसे ज़ब्ह करेंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट को कुछ दरहम में खरीद लिया और फरमाया कि ऊंट जा, तू अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर तू आज़ाद है। उस ऊंट ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर ए मुबारक के पास अपना मुंह ले जाकर कोई आवाज़ दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। उसने फिर दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, आमीन। उसने फिर दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, आमीन। उसने जब चौथी मर्तबा दुआ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। हमने अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह उठ क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने पहली दफ़ा कहा, ए नबी ए मुकर्रम, अल्लाह आपको इस्लाम और कुरान की तरफ से बेहतरीन जजा आता फरमाए। मैंने कहा, आमीन। फिर उसने कहा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपकी उम्मत से इसी तरह खौफ को दूर फरमाए जिस तरह आपने मुझ पर दूर फरमाया है। मैंने कहा, आमीन। फिर उसने दुआ की कि अल्लाह ताला दुश्मनों से आपकी उम्मत के खून को इसी तरह महफूज रखें जिस तरह मेरा खून महफूज फरमाया है। उसने फिर कहा कि अल्लाह ताला आपकी उम्मत के दरमियान जंग जुदा ना होने दें। यह सुनकर रोना आ गया क्योंकि यही दुआएं मैंने भी अल्लाह ताला से मांगी थी। पहली 3 तो कबूल फरमा ली लेकिन आखिरी दुआ से मना फरमा दिया। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ से मुझे खबर दी है कि मेरी यह उम्मत आपस में जंग करके फना होगी, जो कुछ होने वाला है कलम उसे लिख चुका है। मोहतरम हजरत, नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसे मुबारक में जो लिखा है आज वह बिल्कुल सच नजर आ रही है। आज के दौर पर नजर दौड़ाए तो हम देखते हैं
کہ مسلمان کس طرح ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے کو کس طرح قتل کرنے کو تیار ہیں، فرقہ واریت کے نام پر ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جتنا نقصان مسلمان کا کیا ہے اتنا شاید کافروں نے مسلمان کا نہیں کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، فرقہ واریت کو ختم کریں، ایک امت بن جائے اور آپس کی نفرتوں کو ختم کر دیں۔ مسلمان کا بھائی ہے، آپس میں پیار اور محبت سے رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔